अगर अभी तक आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक करें और दोस्तों तक शेयर करना कभी ना भूलें। हेलो फ्रेंड, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? मुझे उम्मीद है कि आप सब बहुत ही अच्छे होंगे। तो मैं आपके लिए फिर आज क्लास 10th एनसीईआरटी बुक और साइंस सब्जेक्ट के बायो का चैप्टर 2 श्वसन का जो है मैं वीडियो बना रहा हूँ। इस भी श्वसन चैप्टर का यह पार्ट 3 होगा। इस श्वसन चैप्टर में 2 पार्ट पहले पढ़ाई हो चुका है। श्वसन किसे कहते हैं, पौधों में श्वसन अभी जो पढ़ना है, जंतु में श्वसन पहले पढ़ा चुके हैं। अभी मानव श्वसन तंत्र के बारे में जानेंगे कि मानव के अंदर, इंसान के अंदर, आदमी के अंदर श्वसन के लिए कौन कौन से तंत्र पाए जाते हैं। ठीक है, तो अगर अभी तक आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ आप मेरे चैनल लर्निंग पॉइंट बाय एमडी अशरफ सर को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और दोस्तों तक शेयर करना कभी ना भूलें। मैं किसी कारणवश वीडियो काफ़ी दिनों के बाद बना रहा हूँ, क्योंकि मेरा जो है बीएड टीचर ट्रेनिंग चल रहा था, तो मैं उसी में बिजी हूँ अभी भी। फिर सोचा कि मैं आप लोगों के लिए जो है नया वीडियो ला दूँ, क्योंकि ये सेशन नया स्टार्ट हुआ है और इसके लिए जो है कुछ वीडियो पहले से अपलोड भी था, तो उसी से बच्चे पढ़ाई कर रहे थे उस वीडियो से, और मैं अब फिर आपके लिए कंटिन्यू वीडियो लेकर के आऊँगा। देखेंगे क्वेश्चन, टॉपिक का नाम है मानव श्वसन तंत्र। मानव का मतलब होता है आदमी, इंसान। श्वसन का मतलब होता है सांस लेने के लिए, ठीक है, जो हम लोग कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन जो है आदान प्रदान करते हैं श्वसन के लिए। और तंत्र का मतलब होता है अंग। मानव श्वसन तंत्र मतलब जो मानव के अंदर श्वसन के लिए जो है गैसों के आदान प्रदान के लिए कौन से अंग हैं, उसके बारे में पढ़ेंगे। क्वेश्चन है मानव श्वसन तंत्र से रिलेटेड कि मनुष्य में कौन कौन अंग मिलने के बाद श्वसन अंग का निर्माण होता है। मतलब मनुष्य के अंदर कौन कौन सा अंग है जिसके मिलने के बाद श्वसन तंत्र का निर्माण होता है, श्वसन अंग का निर्माण होता है, और कौन कौन सा है। तो उत्तर जैसा कि आप लोगों को दिख रहा होगा, मनुष्य में श्वसन अंग का निर्माण नासिका छिद्र, स्वर यंत्र जिसको लैरिक्स भी कहते हैं, श्वास नली और फेफड़ा से मिलकर होता है। मतलब कि मनुष्य के अंदर जो श्वसन अंग जो है उसका निर्माण जो है पूर्ण रूप से जो है नासिका छिद्र से लेकर के श्वसन तंत्र, स्वर यंत्र जिसको कहते हैं लैरिक्स, वो और श्वास नली और फेफड़ा से मिलने के बाद जो है यह पूर्ण रूप से एक अंग का निर्माण करता है। नासिका छिद्र, स्वर यंत्र जिसको लैरिक्स भी कहते हैं, श्वास नली और फेफड़ा, जब यह जो है आपस में ये चारों मिलता है तो इस चारों के मिलने के बाद जो है श्वसन तंत्र यानी श्वसन अंग का निर्माण हो जाता है। ठीक है, अब कहेंगे कि ये श्वसन तंत्र का जो निर्माण करने वाला नासिका छिद्र ये क्या है, स्वर यंत्र जिसको लैरिक्स कहते हैं वो क्या है, श्वास नली एवं फेफड़ा ये सब क्या है, और ये सब कैसे जुड़ा रहता है श्वसन के लिए, तो उसके बारे में मैं अभी आपको जो है आगे समझा रहा हूँ। देखिए ये मेरा अपना नोट है, आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, अभी दिख रहा होगा इस पर कि एमडी अशरफ सर मैथ्स स्टार किचन स्टडी सेंटर। ठीक है, तो ये मेरे द्वारा जो है ये नोट्स तैयार किया गया है, और जिससे जो है इस नोट्स की ज़रूरत पड़े वो जो है व्हाट्सअप नंबर 7792905416 पे मैसेज करके जो है इस नोट्स को प्राप्त कर सकते हैं, जिससे उसे जो है अच्छे तरीके से और आसान शब्दों में जो है उसे कहते क्लास 10th की बायोलॉजी सब्जेक्ट का जो है क्वेश्चन कंप्लीट करने में मदद मिल सके। ठीक है, तो अभी श्वसन तंत्र के बारे में बता रहे थे कि श्वसन तंत्र का निर्माण मनुष्य के अंदर नासिका छिद्र, लैरिक्स जिसको स्वर यंत्र कहते हैं, श्वास नली और फेफड़ा से मिलकर होता है। आगे देखेंगे कि ये नासिका छिद्र जो था जो श्वसन तंत्र के निर्माण के लिए जो है यह एक अहम भूमिका निभाता है, वो क्या है। तो देख रहे होंगे कि जो है नासिका छिद्र एक ऐसा मतलब ये है जो मुख द्वार के ठीक ऊपर होता है, मतलब मुंह के ऊपर होता है, मुख गुहा के ऊपर जो है ये नासिका छिद्र होता है, जो भीतर की ओर, ठीक है, जो क्या करता है भीतर की ओर जो है ये हमेशा भीतर की ओर जो है जा कर के तो ये नासिका जो छिद्र है, ये नासिका छिद्र आगे की ओर जा कर के जो मुख गुहा के ऊपर होता है, मुंह के ऊपर होता है, जिससे हम लोग भोजन करते हैं उसके ऊपर ये नासिका छिद्र होता है। आगे जा कर के 2 अलग अलग दायां और बायां नासिका रेशमों में जा कर के खुलती है। ठीक है, तो कंप्लीट हो गया कि जो मानव श्वसन तंत्र का जो अंग है नासिका छिद्र, नासिका कहते हैं छिद्र, जो मानव श्वसन तंत्र के निर्माण करने में अहम भूमिका निभाता है, वह क्या है। तो क्या कहेंगे कि मानव श्वसन तंत्र
के निर्माण के लिए नासिका छिद्र मुख गुहा के ऊपर होता है, और यह दो आगे जाकर के दो अलग अलग जो है नासिका वेश्मों में जाकर के खुलता है, जो दायां और बायां के रूप में होता है। यह छिद्र होता है, सुराख होता है, जिसको हम लोग नासिका छिद्र कहते हैं। अब ये नासिका छिद्र जो नासिका वेश्म में जाकर के खुलता है, उसके बाद फिर यह नासिका छिद्र कहाँ जाकर के मिलता है, तो कह रहा है कि स्वर यंत्र। ठीक है, स्वर यंत्र जो है, यह स्वर यंत्र ग्रसनी कंठ द्वार के नीचे एक छोटी सी रचना है। स्वर यंत्र क्या है, तो जो है स्वर यंत्र जो होता है, यह जो है स्वर यंत्र ग्रसनी और कंठ द्वार के ठीक नीचे की एक जो है छोटी सी रचना है, बनावट है, जो कंठ द्वार जो होता है उसके नीचे जो है ये स्वर यंत्र पाया जाता है। ठीक है, आगे कह रहा है कि ये श्वास नली क्या होता है, जो कहते हैं मानव श्वसन तंत्र के निर्माण के लिए जो है उसमें भाग लेता है। तो श्वास नली जिसको जो है लैरिक्स या स्वर यंत्र के पीछे, लैरिक्स या स्वर यंत्र के पीछे की ओर की जो श्वास नली होती है, जिसकी लंबाई 11 सेंटीमीटर होती है और जिसका व्यास 16 mm का होता है। मतलब श्वास नली जो श्वसन अंग के निर्माण में भाग लेता है, जो कहते हैं लैरिक्स जिसको कहते हैं, और उसी को जिसको हिंदी में स्वर यंत्र कहते हैं, उसके पीछे जो होता है 11 सेंटीमीटर लंबा होता है, जिसका व्यास गोलाई देखें तो 16 मिलीमीटर का होता है। और फिर वह जाकर के फेफड़ा से मिलता है। किससे मिलता है, फेफड़ा से। अब देखें कि ये फेफड़ा जो है क्या होता है, तो फेफड़ा मनुष्य के वक्ष गुहा में पाया जाता है। ठीक है, मनुष्य के वक्ष गुहा में, मतलब जो ये जो हम लोगों के शरीर के अंदर जो कहते हैं, ये जो आगे की सीने की जो फट्टियाँ हैं, जो उस फट्टियों के नीचे, ठीक है, ये वक्ष गुहा में पाया जाता है। फेफड़ा दो स्पंजी गुलाबी थैलीनुमा रचना है। मतलब ये जो फेफड़ा है, ये फेफड़ा ये गुलाबी होता है और थैला की तरह होता है। यह फूलता, स्पंज की तरह जो है फूलता और सिकुड़ता है। ठीक है, जिस तरीके से इसकी बनावट की गई है, जो हृदय के इधर उधर रहता है। ठीक है, मतलब हृदय के इधर उधर प्लूरल गुहा में स्थित रहता है। मतलब ये फेफड़ा जो है मनुष्य के वक्ष गुहा में रहता है, वक्ष गुहा में। ठीक है, और वक्ष गुहा में रहने के साथ यह फेफड़ा जो होता है, यह स्पंजी गुलाबी थैले की तरह जो है इसकी बनावट है, और ये हृदय के इधर उधर प्लूरल गुहाओं में स्थित होता है, मौजूद होता है, जो फेफड़ा के रूप में रहता है। ठीक है, तो आप समझ गए कि मनुष्य के अंदर श्वसन तंत्र, श्वसन अंग का निर्माण कैसे होता है। तो श्वसन तंत्र और श्वसन अंग के निर्माण के लिए सबसे पहले नासिका छिद्र जो हमारे मुख द्वार के ऊपर है। ठीक है, उसके बाद नासिका वेश्म आता है। ठीक है, उसके बाद जो है यहाँ पे श्वास नली जिसको कहते हैं, और जिसको लैरिक्स कहते हैं, स्वर यंत्र कहते हैं, और फिर जो है आगे स्वर यंत्र जाके आगे श्वास नली में मिलता है, और श्वास नली जा करके जो है फेफड़ा में मिलता है, जिसमें श्वास नली की लंबाई 11 सेंटीमीटर लंबी होता है, जिसकी व्यास 16 मिलीमीटर होता है। और फेफड़ा जो मनुष्य के वक्ष गुहा में स्थित रहता है, जो गुलाबी होता है, स्पंजी कलर का होता है, यह जो है फूलने और सिकुड़ने वाला होता है। ठीक है, यह हृदय के जो है इधर उधर प्लूरल गुहा में मौजूद रहता है। अगला क्वेश्चन होगा कि श्वसन क्रिया कितने प्रकार के होते हैं। श्वसन क्रिया जो है ये कितने प्रकार के होते हैं, तो श्वसन क्रिया 2 प्रकार के होते हैं। ठीक है, श्वसन 2 प्रक्रियाओं के सम्मिलित रूप को कहते हैं। 2 ऐसा काम है जिसके मिलाने के बाद श्वसन जो है क्रिया पूर्ण रूप से जो है मतलब संपन्न होता है। वो 2 कौन सा है, तो देखेंगे नंबर 1 में प्रश्वास। क्या है नंबर 1 में, प्रश्वास। प्रश्वास पहली क्रिया में, मतलब प्रश्वास जो होता है श्वसन की पहली क्रिया में हवा नासिका से फेफड़े तक पहुंचता है। मतलब प्रश्वास किसे कहते हैं, तो जब हम वायुमंडल से ऑक्सीजन को लेते हैं तो नासिका जो है छिद्र से होते हुए नासिका वेश्म और जो है लैरिक्स से होते हुए श्वास नली से गुजर करके फेफड़ा तक वह जो है ऑक्सीजन पहुंचता है। जहां ऑक्सीजन जो है फेफड़ा की दीवार में जा करके जो है फेफड़े की दीवार में जो खून है उस सभी खूनों के कोशिकाओं में जो रक्त की जो कोशिका है उस रक्त कोशिका में जा करके यह ऑक्सीजन समाहित हो जाता है, जिसको हम लोग जो है प्रश्वास के रूप में कहते हैं। यह कहेंगे कि श्वसन क्रिया के लिए जो है श्वसन वायुमंडल से ऑक्सीजन को ग्रहण करना और वह ऑक्सीजन जब फेफड़ा तक पहुंच जाता है नासिका से होते हुए, तो इस क्रिया को हम लोग प्रश्वास कहते हैं। ठीक है, तो यह श्वसन का प्रथम क्रिया है। दूसरा होता है उच्छ्वास। अब उच्छ्वास क्या है, तो श्वसन के लिए जो है जब हम सांस लेते हैं तो सांस लेने में जब ऑक्सीजन ले लेते हैं तो हमारे शरीर के अंदर तो वो तो ऑक्सीजन जो है फेफड़ा के चारों तरफ जो कहते हैं और रक्त कोशिकाएं जो है उसमें वो ऑक्सीजन समाहित हो जाता है और ब्लड को शुद्ध करने के लिए, खून को शुद्ध करने के लिए। और फिर जब अशुद्ध खून से जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलता है, ठीक है, तो वह कार्बन डाइऑक्साइड गैस जब फेफड़ा में आता है और फेफड़ा से होते हुए श्वास नली और श्वास नली से होते हुए जो है कहते हैं मतलब नासिका वेश्म नासिका छिद्र से जब बाहर निकलता है तो
इस क्रिया को हम लोग उच्छ्वास के नाम से जानते हैं। वही कह रहा है कि इस क्रिया के अंतर्गत रक्त से फेफड़े में आया कार्बन डाइऑक्साइड जो है बची हवा के साथ नासिका से बाहर की ओर निकल जाता है। मतलब फेफड़ा से कार्बन डाइऑक्साइड वायुमंडल में नासिका छिद्र से जो निकल जाता है उस क्रिया को हम लोग उच्छ्वास कहते हैं। और यही जब श्वासो उच्छ्वास मतलब कहते हैं प्रश्वास उच्छ्वास जब आपस में मिलता है तो श्वसन कहलाता है। क्या कहलाता है? श्वसन। और इसी को हम लोग कहते हैं श्वासो उच्छ्वास। मतलब ऑक्सीजन को लेना और कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ने की क्रिया को हम लोग श्वसन कहते हैं, और इसी को जो है लेने को प्रश्वास और छोड़ने को उच्छ्वास कहते हैं। इस दोनों के सम्मिलित रूप को हम लोग जो है श्वासो उच्छ्वास के नाम से जानते हैं। वही अगला क्वेश्चन है कि श्वासो उच्छ्वास किसे कहते हैं? श्वासो उच्छ्वास किसे कहते हैं? देख रहे होंगे तो क्वेश्चन में है कि श्वासोच्छ्वास किसे कहते हैं, तो उसका उत्तर होगा कि श्वसन की दो अवस्थाएं हैं, प्रश्वास और उच्छ्वास। ये दोनों जब कहते हैं प्रश्वास और उच्छ्वास जब आपस में मिल जाता है तो उससे श्वासोच्छ्वास का निर्माण हो जाता है। ठीक है, अगला नंबर क्वेश्चन है कि कहते हैं ऑक्सी हीमोग्लोबिन का निर्माण कैसे होता है? ऑक्सी, देखिए जब हम लोग ऑक्सीजन लेते हैं ना श्वसन के लिए प्रश्वास के मतलब क्रिया में, तो ये ऑक्सीजन फेफड़ा के चारों तरफ जो कहते हैं रक्त कोशिकाएं होती है उसमें ऑक्सीजन समाहित हो जाता है, और फिर वह जो है ऑक्सीजन रक्त में समाहित कोशिका में समाहित होकर के खून के अंदर प्रवेश कर जाता है, और फिर खून के अंदर जो है हीमोग्लोबिन पाया जाता है, और जब हीमोग्लोबिन में ऑक्सीजन मिल जाता है तो उसी को हम लोग जो है ऑक्सी हीमोग्लोबिन के नाम से जानते हैं। तो वही कह रहा है कि रक्त में स्थित लाल रुधिर कोशिकाओं के हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन से संयोजन कर ऑक्सी हीमोग्लोबिन में बदल जाता है, जिसे हम लोग ऑक्सी हीमोग्लोबिन कहते हैं। मतलब रक्त यानी खून के अंदर जो लाल रक्त जो है लाल रुधिर कोशिका जो पाया जाता है, उस लाल रुधिर कोशिका के अंदर हीमोग्लोबिन पाया जाता है, क्योंकि हीमोग्लोबिन की वजह से ही वह खून क्या होता है? लाल होता है। और उस हीमोग्लोबिन में जब ऑक्सीजन जा करके मिल जाता है, संयोजन कर जाता है, उसी को हम लोग ऑक्सी हीमोग्लोबिन के रूप में जानते हैं, ऑक्सी ग्लोबिन के नाम से जो है उसको जानते हैं, और उसको ऑक्सी हीमोग्लोबिन कहते हैं। कब? जब रक्त में ऑक्सीजन जाकर के संयोजन कर जाता है, मिल जाता है, तो उसको ऑक्सी हीमोग्लोबिन कहते हैं। ठीक है, और अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन किसे कहते हैं? तो कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन के बारे में है कि कार्बन डाइऑक्साइड मतलब ऑक्सी जो है हीमोग्लोबिन से जब कार्बन डाइऑक्साइड कहते हैं, जब हीमोग्लोबिन में जब कार्बन डाइऑक्साइड मिश्रित हो जाता है तो उसको हम लोग कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन कहते हैं। जैसे कहेंगे, देख रहे होंगे कि कार्बन डाइऑक्साइड उत्पन्न गैस विसरण द्वारा कोशिकाओं से रुधिर के रक्त में पहुंचता है, और यह रुधिर के हीमोग्लोबिन से संयोजन कर कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन बन जाता है। मतलब कार्बन डाइऑक्साइड जो गैस है, वह गैस जब विसरण के द्वारा कोशिका के रुधिर तक के जो है कोशिकाओं से रुधिर के रक्त में पहुंच जाता है। मतलब कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो है मतलब जो है ये जो कोशिका है उस कोशिका से रुधिर यानी खून के अंदर जो है जब पहुंच जाता है यह कार्बन डाइऑक्साइड, तो खून के अंदर जो है हीमोग्लोबिन पाया जाता है, और हीमोग्लोबिन में जैसे ही कार्बन डाइऑक्साइड मिलता है तो उसके मिलने से जो है कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन का निर्माण हो जाता है, जिसे जो है जब कार्बन डाइऑक्साइड हीमोग्लोबिन के साथ संयोजन करता है तो उसको हम लोग कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन कहते हैं, या कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन बन जाता है। ठीक है, तो कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन किसे कहते हैं वो भी समझ गए। यानी कार्बन डाइऑक्साइड गैस जब जो है हीमोग्लोबिन खून के अंदर जो पाया जाता है उसमें जब समाहित हो जाता है तो उससे कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन का निर्माण होता है। ठीक है, तो अब ये हो गया चैप्टर एंड। तो इसमें जो है श्वसन चैप्टर में इतना ही क्वेश्चन था, 13 क्वेश्चन था जो 3-4 टॉपिक पे था। तो उम्मीद है कि जो है आप सभी को जो है ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। मैं जो वीडियो बनाऊँ उसमें अगर से किसी प्रकार की जो है त्रुटि है तो आप जो है बताने की कोशिश करें। ठीक है, क्योंकि हर इंसान से कुछ ना कुछ गलतियाँ हुआ करती है, और जो है टीचिंग एक ऐसी कहते हैं कार्य है जिसमें सीखने और सिखाने का काम होता है। ठीक है, तो अगर अभी तक आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, दोस्तों तक शेयर करना ना भूलें। और जितना ज़्यादा कहते हैं अपने दोस्तों तक शेयर करेंगे उतना ज़्यादा जो है आपको और आपके दोस्तों को एग्ज़ाम की तैयारी करने यानी क्लास 10th की तैयारी करने में सहायक होगा, और आप भी अच्छे तरीके से तैयारी कर सकेंगे और आपके दोस्त भी अच्छे तरीके से तैयारी कर पाएंगे, जिससे जो है आपका और आपके दोस्त का दोनों का भला हो सकेगा। धन्यवाद।